हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। लॉकडाउन 4 के बाद 1 जून से सरकार की तरफ से लॉकडाउन के संदर्भ में नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं और जिला शिमला में भी उपायुक्त महोदय की तरफ से नए आदेश जारी हुए हैं। उस संदर्भ में कुछ आवश्यक जानकारी आपको देना चाहेंगे। सर्वप्रथम जो कर्फ्यू रिलैक्सेशन आवर्स हैं उनको बढ़ा दिया गया है और अब कर्फ्यू में छूट जो है वो सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे तक रहेगी और केवल नाइट कर्फ्यू रहेगा जो शाम को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। जो मार्केट खुलने का समय है वह 10 बजे से लेकर के जिला शिमला में 10 बजे सुबह से लेकर के शाम को 7 बजे तक तय किया गया है, जिसमें सभी प्रकार की दुकानें 6 दिनों रविवार के अतिरिक्त खुल सकती हैं। रविवार को केवल एसेंशियल कमोडिटीज की शॉप्स खुलेंगी और वो भी प्रातः 11 बजे तक खुल सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो एसेंशियल कमोडिटीज की शॉप्स हैं वो प्रातः 6:30 बजे अन्य दिनों में सोमवार से शनिवार तक खोली जा सकती हैं। परमिट्स के लिए अब पूरे हिमाचल प्रदेश में मूवमेंट के लिए किसी भी प्रकार के परमिट की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको हिमाचल प्रदेश से बाहर जाना है तो भी परमिट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर प्रदेश से बाहर जाकर के वापस प्रदेश में आना है तो उपायुक्त कार्यालय से परमिट लेने की आवश्यकता है। 48 घंटे के अंदर यदि आप प्रदेश के बाहर जाकर के वापस आते हैं तो आपको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, अन्यथा आपको 14 दिनों तक क्वारंटीन पीरियड में रहना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त 1 जून से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अलाउ किया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में HRTC की बसें चलनी शुरू हो गई हैं। इस संदर्भ में सभी लोगों से ये अपील है कि बसेस में केवल 60% ऑक्यूपेंसी परमिसिबल है और जो जिस सीट पर 3 लोग बैठ सकते हैं उस पर केवल 2 लोग बैठेंगे और बीच की सीट को खाली रखा जाएगा। और बसों में जिस सीट पे 2 लोग बैठ सकते हैं उस पर केवल 1 व्यक्ति बैठेगा। सभी लोग मास्क पहन करके रहेंगे और बसेस को सवारियां बिठाने से पहले सैनिटाइज किया जाएगा और अंत में गंतव्य स्थान तक पहुंचने के बाद भी सैनिटाइज करना आवश्यक होगा। बसेस में एंट्री बैक डोर से होगी और उतरने के लिए अगले दरवाजे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना है। इसके अतिरिक्त जो ईटिंग पॉइंट्स हैं, ढाबा, रेस्टोरेंट, उनको भी ग्राहक को बैठाने की अनुमति 60% ऑक्यूपेंसी, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अलाउ किया गया है। बार्बर शॉप्स को कुछ दिनों पहले खोलने के आदेश जिला शिमला में उपायुक्त महोदय ने किए थे। इस संदर्भ में भी आपको जानकारी देना चाहेंगे कि बार्बर्स, सैलून्स, ब्यूटी पार्लर्स जो मंडल चौपाल में है स्थित, उन सभी की हमने ट्रेनिंग करवाई है और शॉप खोलने के लिए कंडीशन आवश्यक है कि उनका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दुकान के बाहर लगा होना चाहिए और दुकान के बाहर दुकान का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लगा होना चाहिए। दुकान में एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर आवश्यक है जो बार्बर की तरफ से रखा होगा और बार्बर शॉप में हाथ धोने के लिए हैंड वॉश और हैंड सोप भी रखा होना अनिवार्य है। बार्बर को पूरी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट, एप्रन, कैप, मास्क और जो मुंह ढकने के लिए ग्लास शील्ड है और ग्लव्स, ये सब पहनना आवश्यक है और एक समय में केवल 1 कस्टमर बार्बर शॉप में एंटर हो सकता है और बार्बर कस्टमर के सामने ही प्रत्येक कस्टमर के लिए नया एप्रन खोल करके उनको देगा और जो टूल्स हैं बार्बर के, हर कस्टमर के पास बाद उसे सोप से साफ करने के बाद सुखा करके सैनिटाइज करना आवश्यक है। ट्रिमर मशीन का उपयोग वर्जित है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन सब बातों का आप ध्यान रखें जब भी बार्बर शॉप में आप एंटर करें। धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए हिमाचल प्रदेश भाषा और संस्कृति विभाग के द्वारा अभी नए दिशा निर्देश जारी होंगे और जब भी ये दिशा निर्देश जारी होते हैं जिसमें
मंदिरों या अन्य धार्मिक स्थलों में जाने की परमिशन होगी मोस्ट प्रोबेबली 8 जून के बाद, या जब ये दिशा निर्देश आते हैं, तो उन जगहों पर भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। उपमंडल चौपाल में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल चूड़धार यात्रा अभी वर्जित है और सभी लोगों से अनुरोध है कि जब भी मंदिर में जाने की अनुमति मिलती है, उसके उपरांत यदि आप चूड़धार की यात्रा पे जा रहे हैं तो सेम डे आपको वापस आना होगा। वहाँ ठहरने या खाने की व्यवस्था इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते नहीं हो पाएगी। और कुछ ऐसी भी शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ लोग अनाधिकृत रूप से वहाँ पर टेंट लगा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं और कुछ मादक पदार्थों का सेवन करने की शिकायतें भी आ रही हैं। तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उससे बचें, अन्यथा पुलिस आप पर कार्रवाई कर सकती है। क्वारंटीन के लिए जो रेड जोन से प्रदेश से बाहर आते हैं, बाहर से आ रहे हैं विद वैलिड परमिट, 14 दिनों तक उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। लेकिन छठे दिन उनके सैंपल लेकर के यदि नेगेटिव होते हैं तो 7वें दिन या 8वें दिन उनको रिलीज कर दिया जाता है और बाकी का समय उन्हें होम क्वारंटीन में रहना होता है। जो ग्रीन और ऑरेंज जोन से आ रहे हैं उन्हें होम क्वारंटीन में रहना होता है 14 दिनों तक और अगले 14 दिनों तक एक्टिव सर्विलेंस पीरियड में। जो लोग अपने बागवान लोग या कॉन्ट्रैक्टर प्रदेश के बाहर से लेबर लाना चाहते हैं, उसके लिए उपायुक्त महोदय के परमिट की आवश्यकता है और लेबर को लाने के बाद 14 दिनों तक क्वारंटीन करने की सुविधा उनको लेबर के लिए देनी पड़ेगी। जो होटल्स हैं उनमें रूम की बुकिंग केवल हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए जो बिजनेस पर्पज से या सरकारी कर्मचारी अधिकारी अपने कार्य से आते हैं, उन्हीं के लिए कमरे दिए जा सकते हैं। टूरिस्ट के लिए कमरे देना वर्जित है। ये कुछ आवश्यक बातें थी। अन्य बातों के लिए आप हमारे कार्यालय में जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। सभी लोगों से अपील है कि इन रिलैक्सेशन के चलते हमें ये नहीं समझना है कि स्थिति सामान्य हो गई है। सामान्य स्थिति के अनुसार मार्केट में ना आए, मास्क का उपयोग करें, मुंह और नाक दोनों को ढक कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और बहुत आवश्यक हो तभी आप मार्केट में या सार्वजनिक स्थलों पर आएं और सरकार के निर्देशों का पालन करें।